हेलो क्लास। ये मेरा फाइल हैंडलिंग पार्ट क्लास की चौथा पार्ट है। इसमें हम टेक्स्ट फाइल को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया कि हम कैसे टेक्स्ट फाइल पे ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्या क्या उसके, कैसे उसको ओपन कर सकते हैं, कैसे उसको रीड कर सकते हैं। रीड के हमने 3 मेथड्स देखे, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। और फिर उसके बाद हमने फाइल को रीड करके देखा तीनों मेथड से। आज हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आज फाइल पे, टेक्स्ट फाइल पे और कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइट स्पेसेस क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाइट स्पेसेस ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल या हॉरिजेंटल स्पेस तो हमें दिखता है, लेकिन जब हम उनको प्रिंट कराते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कोई विजिबल मार्क नहीं होता, कोई विजिबल कैरेक्टर नहीं होता। जैसे लाइन ब्रेक हो गया, स्पेस हो गया, टैब हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वन नाम से वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल टू, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया और फिर मैंने एक लाइन ब्रेक दिया। यहाँ पे मैंने एक टैब दिया, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा और यहाँ पे मैंने एक लाइन ब्रेक दिया। अभी मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट str1, मैं चाहता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग कोई लाइन ब्रेक ना है तो मैं एक एंड पैरामीटर भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने एक स्पेस दिया, फिर एक लाइन ब्रेक दिया, फिर एक टैब दिया, फिर इसके बाद एक यहाँ पे लाइन ब्रेक दिया। तो ये सारे हमारे क्या है, वाइट स्पेसेस। एक स्पेस हो गया, बैकस्लैश एन, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हुआ, और बैकस्लैश टी, यहाँ पे स्पेस दिया, और बाद में भी एक बैकस्लैश एन लाइन ब्रेक। तो ये सब हमारे वाइट स्पेसेस कहलाते हैं प्रोग्रामिंग में। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वाइट स्पेस इज एनी कैरेक्टर और सीरीज ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस। When rendered, जब हम इन्हें प्रिंट कराते हैं, व्हाइट स्पेस डज नॉट करेस्पॉन्ड टू अ विजुअल मार्क। कोई विजुअल मार्क हमें वहां पे नहीं दिखता, लेकिन इसमें जो काम हो रहा था वो हो रहा होता है इनके थ्रू, वो हमें दिखता है। तो लाइन ब्रेक क्या करता है, एक लाइन को एक ब्रेक देता है, नई लाइन में काम स्टार्ट करता है। स्पेस क्या है, एक स्पेस ऐड करता है, और टैब भी हमारे हॉरिजॉन्टल स्पेस देता है। अब देखेंगे पाइथन स्ट्रिप फंक्शन। पाइथन में एक फंक्शन है स्ट्रिप, वो क्या काम करता है। पाइथन में जो स्ट्रिप फंक्शन है वो व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करने का काम करता है। जो मैंने व्हाइट स्पेसेस यहाँ पे बताए उनको कैसे रिमूव करना है वो हमारा स्ट्रिप फंक्शन करता है। स्ट्रिप इज एन इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग दैट रिमूव्स ऑल लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो अभी हम देखते हैं एक स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने str1 लिया था, चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें लीडिंग व्हाइट स्पेसेस कितने हैं, स्पेस है, लाइन ब्रेक है, टैब है, और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस क्या है, एक लाइन ब्रेक है। अगर हमें इन व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करना है तो उसके लिए स्ट्रिप फंक्शन आता है। मैं str1 डॉट स्ट्रिप, जब मैं str1 डॉट स्ट्रिप कॉल करूंगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। इसने क्या किया, जो भी लीडिंग व्हाइट स्पेसेस है और जो भी ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस है उन सभी को रिमूव कर दिया। तो हमारा स्ट्रिप फंक्शन यही करता है, जो हमारे लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस होते हैं उन्हें रिमूव करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंटीज ग्रेड, यहाँ पे लीडिंग 5 स्पेसेस हैं और ट्रेलिंग 2 टैब्स हैं। तो मैंने str1 डॉट स्ट्रिप कॉल किया तो उसने इंटीज ग्रेड प्रिंट कर दिया, और जो भी हमारे लीडिंग व्हाइट स्पेसेस और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस थे दोनों को रिमूव कर दिया। तो हम स्ट्रिप फंक्शन के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे अभी। रिमूविंग व्हाइट स्पेसेस, किसी टेक्स्ट फाइल में मान लीजिए हमारे व्हाइट स्पेसेस हैं तो हम उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं ये हम देखेंगे। टेक्स्ट फाइल, मेरे डेस्कटॉप पे एक पाइथन क्लास नाम से फोल्डर है, उसके अंदर टेक्स्ट फाइल नाम से फोल्डर है, और उसके अंदर डेमो फाइल डॉट txt नाम की एक फाइल है। यहाँ पे
यहाँ पे हमारी पहली लाइन में 34 कैरेक्टर्स हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था। इसमें नेक्स्ट 34, इसमें 34, इसमें 34, इसमें 34 और इसमें 33। तो हम इसमें फाइल में कुछ वाइट स्पेसेस ऐड करते हैं। एक तो हमारा लाइन ब्रेक है ही ऑलरेडी, इस लाइन में मैंने 2 स्पेस और ऐड किए, 2 स्पेस और ऐड किए, 2 स्पेस ऐड किए, 2 स्पेस ऐड किए, 2 स्पेस ऐड किए, 2 स्पेस ऐड किए। तो अभी पहली लाइन में हमारे टोटल वाइट स्पेसेस कितने हो गए? 2 स्पेस और 1 लाइन ब्रेक। दूसरी लाइन में 2 स्पेसेस 1 लाइन ब्रेक। तीसरी लाइन में भी 2 स्पेसेस 1 लाइन ब्रेक। चौथी लाइन में भी 2 स्पेसेस 1 लाइन ब्रेक। पांचवी लाइन में भी 2 स्पेसेस 1 लाइन ब्रेक। और छठी लाइन में 2 स्पेसेस, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पहली लाइन में टोटल कैरेक्टर्स विद वाइट स्पेसेस कितने हो गए, मान लीजिए मैं काउंट करता हूं, टोटल कैरेक्टर विद वाइट स्पेसेस। तो पहली लाइन में हमारे कितने हैं? 34, यहां तक 33 कैरेक्टर थे, फिर 2 स्पेसेस और 1 लाइन ब्रेक, तो 33 प्लस 3 36। ये कहां तक हो गए? 5 लाइन तक। प्लस लास्ट लाइन में हमारे क्या है? लाइन ब्रेक नहीं है, तो 35 कैरेक्टर होंगे। तो ये हमारा कितना हो गया? 36 इंटू 5 प्लस 35 इक्वल टू 15 हो गया। अगर हम चाहते हैं विदाउट वाइट स्पेसेस हमारे कितने कैरेक्टर हैं उस फाइल में विदाउट वाइट स्पेसेस, तो पहली लाइन में अगर वाइट स्पेसेस हटा दें 33 कैरेक्टर 33 कैरेक्टर 33 33 33 33, तो विदाउट वाइट स्पेसेस कितने हो गए? 33 इंटू 6, तो ये हमारे हो गए टोटल 198 कैरेक्टर। तो अभी हम यही काम अपना पाइथन प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। पाइथन प्रोग्राम के थ्रू हम चेक करना चाह रहे हैं कि हम इसमें हमारे टोटल कितने वाइट स्पेसेस के को इंक्लूड करके कितने कैरेक्टर्स हैं और वाइट स्पेसेस को एक्सक्लूड करके कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें हम फाइल को ओपन करेंगे और फिर हम काउंट करेंगे कि हमारा टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें हम काउंट करेंगे कितने कैरेक्टर विद वाइट स्पेसेस, कितने कैरेक्टर विदाउट वाइट स्पेसेस। तो अभी मैं सबसे पहले फाइल को ओपन करता हूँ। तो फाइल को ओपन करने के लिए मैं फाइल का एब्सोल्यूट पाथ ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट पाथ को यहाँ पे मान लीजिए लिख देता हूँ, और फाइल का जो हमारा नाम है, फाइल का हमारा नाम है डेमो फाइल और txt। अभी मैं यहाँ पे फाइल को ओपन करता हूँ, माई फाइल इज इक्वल टू ओपन। यहाँ पे मैं इसको रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं मोड स्पेसिफाई करता हूँ। मोड बाय डिफॉल्ट रीड होता है, लेकिन मैं स्पेसिफाई किए दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ये एब्सोल्यूट पाथ में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फाइल ऑब्जेक्ट। अब हम फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल को रीड करेंगे। हम देखेंगे कि विद वाइट स्पेसेस कैरेक्टर कितने हैं और विदाउट वाइट स्पेसेस कैरेक्टर कितने हैं। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम कैसे रीड लाइन के थ्रू पूरी फाइल को रीड कर सकते हैं। वही सिमिलर मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने str1 एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, उसको ट्रू असाइन किया और मान लीजिए मैं कैर काउंट लेता हूँ। ये कैरेक्टर काउंट है विद वाइट स्पेसेस, इसको भी मैं 0 डिक्लेयर करता हूँ और कैर काउंट str। जब मैं स्ट्रिप कर रहा हूँ तो कितने कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अब मैं लेता हूँ y str1। यहाँ पे मैं सिमिलर मेथड यूज कर रहा हूँ। जब तक स्ट्रिंग वेरिएबल ट्रू है तब तक हमें क्या करना है, str1 इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन। हम फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं और हम कैर काउंट में कैर काउंट प्लस इज इक्वल टू लेन ऑफ str1। हमने इसमें लेंथ डाल दी और कैर काउंट स्ट्रिप में इसमें हमने लेन ऑफ str1 डॉट स्ट्रिप ये डाल दिया हमने। तो ये जब तक पूरा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तब तक इसमें कैर काउंट में
टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे विद वाइट स्पेसेस, और इस वेरिएबल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विदाउट वाइट स्पेसेस आ जाएंगे। फिर हम इन्हें प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कैरेक्टर विद वाइट स्पेसेस कॉमा कैर काउंट, और हम विदाउट वाइट स्पेसेस भी प्रिंट करा देते हैं। विदाउट वाइट स्पेसेस कैर काउंट अंडरस्कोर str। तो ये हमारे दोनों टाइप के कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। माई फाइल डॉट क्लोज। तो यहाँ पे हमने फाइल क्लोज कर दी। यहाँ पे हम फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, फिर हर लाइन को स्ट्रिप कर रहे हैं, उसमें कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं, वो इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, और बिना स्ट्रिप के जो कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं वो इस वेरिएबल में कर रहे हैं। तो व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक सभी लाइंस उसमें कवर हो जाएंगी। उसके बाद ये हमारा प्रिंट कर देगा कि कितने कैरेक्टर्स उसमें विद वाइट स्पेसेस हैं और कितने विदाउट वाइट स्पेसेस हैं। यहाँ पे पाइथन तो कैरेक्टर विद वाइट स्पेसेस 215, 250 एंड कैरेक्टर विदाउट वाइट स्पेसेस 198 हमने जो कैलकुलेट किए थे। कैरेक्टर विद वाइट स्पेसेस हमने कितने कैलकुलेट किए थे? 250 और विदाउट वाइट स्पेसेस 198। तो यही काम उसने प्रोग्राम में कर दिया। उसने विद वाइट स्पेसेस कितने कैरेक्टर थे और विदाउट वाइट स्पेसेस कितने कैरेक्टर थे उसने हमें यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम स्ट्रिप फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। अब देखते हैं कि अगर पूरी फाइल को हमें एक लिस्ट में रीड करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। अगर हमें किसी फाइल को लिस्ट में रीड करना है तो हम सिंपली रीड लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं और वो पूरी फाइल को हमें एक लिस्ट में रिटर्न कर देगा। हम यहाँ पे भी देख लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे हम डेटा इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन्स का यूज करेंगे। तो रीड लाइन हमें सारी फाइल जो होता है वो एक हमें लिस्ट में दे देता है। यहाँ पे प्रिंट डेटा, यहाँ पे हम जो हमें लिस्ट आई रीड लाइन्स के थ्रू उसको हमने प्रिंट कराया और फाइल को क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे इसको करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन। यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं, एक स्पेस 2 स्पेस फिर ये लाइन ब्रेक। दिस इज द सेकेंड लाइन, 2 स्पेसेस लाइन ब्रेक। दिस इज द थर्ड लाइन, दिस इज द फोर्थ लाइन, दिस इज द फिफ्थ लाइन, दिस इज द सिक्स्थ लाइन। 6 लाइन के बाद देखिए लाइन ब्रेक नहीं है। तो ये हमारा सारा फाइल का कंटेंट था, उसने हमें एक लिस्ट में दे दिया। तो ये तो हमारा हो गया। ये हमने देख लिया कि हम कैसे किसी फाइल के कंटेंट को लिस्ट में देंगे। पहले फाइल को हमने ओपन किया, उस पे फाइल ऑब्जेक्ट पे रीड लाइन मेथड अप्लाई किया और फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो हमारा कुछ इस टाइप से आउटपुट आ जाएगा। फिर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने हैं उसके लिए हम रीड लाइंस का कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हम रीड लाइंस के थ्रू कैसे किसी फाइल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेक कर सकते हैं। तो रीड लाइंस ये हो गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चेक करने हैं। अभी मैंने क्या किया, फाइल में हमारे वाइट स्पेसेस हैं जो हमारी फाइल थी। यहाँ पे 2 वाइट स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेसेस और एक लाइन ब्रेक। तो कितने हो गए? 33, 36। तो हमारा यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 35। तो टोटल कितने आनी चाहिए? 215। तो ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं रीड लाइंस मेथड के थ्रू। यहाँ पे रीड लाइंस मैंने मेथड अप्लाई किया फॉर लाइन इन डेटा। यहाँ पे मैं रीड लाइंस मेथड का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं कैरेक्टर काउंट एक स्पेसिफाई कर देता हूँ, उसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ। कैर अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कैर काउंट प्लस इज इक्वल टू लेन ऑफ लाइन।
तो यहाँ पे जब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तब तक कैर काउंट में सारी लाइंस का काउंट आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैर काउंट। इसको मैं एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने आने चाहिए, 215। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे कितना आ गए, 215। अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने आउटपुट लिखा हुआ है वो मैंने जब मेरी प्रोग्राम विदाउट वाइट स्पेसेस था उसका दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं जो आपको करके दिखा रहा हूँ वो विद वाइट स्पेसेस करके दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कैरेक्टर्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो अगर हम एक दूसरे मेथड से देखते हैं कि हम कैसे सेम काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम रीड मेथड का यूज करेंगे। हम रीड, अभी हमने देखा कि रीड लाइंस के थ्रू हम कैसे कर रहे थे। अभी हम रीड मेथड के थ्रू देखेंगे। कैर काउंट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हमने दे दिया। फिर रीड जो हमारा मेथड होता है वो हमें सारी फाइल एक बार में ही हमें रीड करके दे देता है। तो यहाँ पे हमें फॉर लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने एक फाइल ओपन की, उसको रीड मेथड के थ्रू उस पर फाइल ऑब्जेक्ट अप्लाई किया, कैरेक्टर काउंट को 0 इनिशियलाइज किया। कैर काउंट इज इक्वल टू लेन ऑफ डेटा। यहाँ पे कैर काउंट इज इक्वल टू लेन ऑफ डेटा। तो डेटा में हमारी सारी फाइल आ गई थी, उसकी हमने लेंथ चेक कर ली और उसको हमने प्रिंट करा दिया। तो हम रीड मेथड के थ्रू ये करके देख रहे हैं। रीड मेथड के थ्रू फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट कराना। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 215। यहाँ पे हमने रीड लाइंस के थ्रू किया था, यहाँ पे हमने रीड मेथड के थ्रू किया है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे 215 आ गए। यहाँ पे वही मैंने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2-3 आ रहा है। यहाँ पे मैंने वो जो वाइट स्पेसेस थे वहां वो ऐड नहीं किए थे, लेकिन अभी मैं जो प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ उसमें वाइट स्पेसेस ऐड हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर ऑफ लाइंस। तो किसी प्रोग्राम में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये अगर हम रीड लाइंस के थ्रू करें तो आसान हो जाएगा। रीड लाइंस क्या करता है कि हर लाइन को लिस्ट में ऐड करता है। तो जब सारी लाइन लिस्ट में ऐड हो जाएंगी तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि किसी लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कितनी हमारी फाइल में लाइन है। तो मान लीजिए ये हमने फाइल ओपन की, ये फाइल क्लोज की है। अब हमें चेक करना है कि हमारी फाइल में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइंस, ये मैंने माई फाइल डॉट रीड लाइन मेथड अप्लाई किया फाइल ऑब्जेक्ट पे। तो अब हमारी सारी जो फाइल का हर लाइन है वो डेटा नाम की लिस्ट में आ गई होगी, और डेटा नाम की लिस्ट में कितने हमारे एलिमेंट्स हैं हम उन्हें आसानी से चेक कर सकते हैं, और वही हमारा लाइन काउंट होगा। तो मैं लाइन काउंट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लाइन काउंट इज इक्वल टू लेन ऑफ डेटा। तो हमारी एक डेटा लिस्ट है, हम उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। उसकी लेंथ क्या होगी, जो भी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट करा देते हैं, वही हमारा लाइन काउंट होगा। प्रिंट नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल इज कॉमा लाइन काउंट। इसको सेव कर दिया और यहाँ पे हमारी फाइल क्लोज हो गई। अभी हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें हमारी फाइल में कितनी लाइन थी, 6 लाइन थी। तो हमें कितना आ जाना चाहिए, 6 आउटपुट आ जाना चाहिए। अभी हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल इज 6, ये हमारा आउटपुट आ गया। 6 लाइन थी, उसने आउटपुट पे हमें 6 दे दिया। अभी मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ 7th, मैं 7th लाइन में केवल 7th लिख रहा हूँ और इसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल इज 7।
उसने यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फाइल्स चेंज करके बता दी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज की क्लास के साथ हमें टेक्स्ट फाइल पे रीड मेथड्स और उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स को हमने देखा। तो अगली क्लास से हम रीड मेथड्स यहाँ पे आज की क्लास में फिनिश हो गया। अगली क्लास से हम टेक्स्ट फाइल पे राइट मेथड्स देखेंगे, हम उस पर क्या क्या राइट कर सकते हैं, कैसे कैसे उस पर किसी टेक्स्ट फाइल पे राइट करेंगे, हम वो सारे मेथड्स देखेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।